नमस्कार दोस्तों, अंगिरा ज्योतिष पीठ के चैनल में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियो को लाइक करने के लिए और मेरे वीडियो पर कमेंट छोड़ने के लिए। एक दो कमेंट आज एक बार फिर लेंगे। मेरी जो भी लास्ट वीडियो हरियाणा वाली गई है उस पर जो कमेंट्स करे हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स हैं उनके ऊपर हम बात करेंगे और उनका, मेरे दोस्तों का, मेरे फॉलोअर्स का धन्यवाद जरूर करेंगे। अप्रिशिएट किया जाना बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, सबसे पहले एक जो कमेंट ऊपर ही आया है, मिस्टर दिग्विजय सिंह 6939, वेरी वेल सेड, 200% एग्री विद योर वर्ड्स सर। शुक्रिया मेरे दोस्त, धन्यवाद, आपने मेरे वर्ड्स को अप्रिशिएट किया। उसके बाद एक है रॉयल 6449, उन्होंने थैंक यू सर लिखा है। मेरे दोस्त, मैं भी आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मेरे वीडियो को लाइक किया, मेरी वीडियो को हो सकता है शेयर भी किया हो, मेरे वीडियो पर बने, मेरे चैनल पर बने हुए, उसके लिए आपका शुक्रिया, धन्यवाद। टेक्निकल माइंड आचार्य जी, आपके मार्गदर्शन के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्त, आपका भी धन्यवाद, आपने मेरे चैनल पर विजिट किया और मेरे वीडियो को देखा। एक मेरे फॉलोअर हैं मिस्टर मनीलाल पटेल 7733, बहुत ही बारीकियों से, बहुत ही जानकारी पूर्ण विश्लेषण। आपका चैनल जल्द ही 1 लाख सब्सक्राइबर पूरा करे। मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका हाथ जोड़कर अभिनंदन, आपका बहुत बहुत स्वागत और आपके इस आशीर्वाद के लिए आपका धन्यवाद अदा करता हूं। परमात्मा आपके शब्दों को फलीभूत करे। शुक्रिया मेरे चैनल पर आने के लिए। मिस्टर अनुराग नेट 0509 ये लिखते हैं, आचार्य जी नमस्कार, बीजेपी का अच्छा समय कब आएगा? मेरे दोस्त, आपके इस टॉपिक पर मैं आज ही वीडियो बना रहा हूँ। आपके टॉपिक से ही मैंने आज का वीडियो चूज किया है। नितिशा निशु, व्हेन बीजेपी विल गेट गुड, आपके सामने आज के वीडियो में आ जाएगा। मिस्टर अमन रस्तोगी, कैन वी मेक अ वीडियो ऑन सम स्पेसिफिक सीट? नहीं दोस्त, मेरे से किसी ने कंसल्टेशन नहीं लिया और मैं किसी की इजाज़त के बगैर मैं कभी वीडियो नहीं बनाता। सिर्फ जो टॉप के पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हीं की वीडियो पर चर्चा की जा सकती है। जो लोग मुझसे कंसल्टेशन लेते हैं प्राइवेटली यहाँ पर आकर, तो मैं उनकी इजाज़त के बगैर कभी वीडियो नहीं बनाता। वेल, सिंपली द बेस्ट एनालिसिस ऑफ प्लैनेट पोजीशन, इम्प्रेसिव, नमस्ते। मिस्टर विजय कुमार श्रीवास्तव 7362, थैंक यू मिस्टर श्रीवास्तव, आपने मेरे चैनल को अप्रिशिएट किया और मेरे एफर्ट्स को आप सराह रहे हो, उसके लिए आपका शुक्रिया, आपका धन्यवाद। मिस्टर मुंशी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे ब्लेसिंग्स देने के लिए, पहले भी आपकी मिलती रही हैं, मैं दिल से एक्सेप्ट करता हूं। और मेरे दोस्तों, एक बात और कहना चाहूँगा, मेरी सिर्फ एक वीडियो को देखकर आप मेरे बारे में अपनी धारणा ना बनाएं, क्योंकि देखो, एक वीडियो देखी और आपने, किसी ने लिखा है तो इसीलिए मैं ये बात कह रहा हूँ। मैंने बीजेपी के अगेंस्ट भी लिखा है, मैंने कांग्रेस के फेवर में भी लिखा है, मैंने आम आदमी पार्टी के फेवर में भी लिखा है, उसके अगेंस्ट भी बोला है। जो मेरे को वीडियो में दिखता है, मैं जन्मपत्री में जो मुझे दिखता है मैं उसका वीडियो बना देता हूँ। चलिए, और ज़्यादा समय नहीं लगाते, जो मेरे फॉलोअर्स हैं उनकी जिज्ञासा को शांत करने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन का जो मैं आंसर दे रहा हूँ वो ये है 370, कि अगर उमर अब्दुल्ला जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बन गए, और जिस तरह से कांग्रेस भी कह रही है कि हम 370 को हम रीस्टैब्लिश करेंगे, दोबारा लेकर आएंगे, रिवाइव करेंगे, तो आपका इस बारे में क्या विचार है? भाई, मेरा विचार बिल्कुल सीधा है, ये झूठ की पॉलिटिक्स है। कांग्रेस क्या, अब्दुल्ला क्या, कोई भी, इसमें कोई ज्योतिष नहीं है मेरे दोस्त, इसमें सिंपल हिंदुस्तान का कानून है। कोई भी अब 370 को हाथ नहीं लगा सकता। ज्यादा से ज्यादा ये सिर्फ झूठ की पॉलिटिक्स हो रही है, संसद में भी झूठ हो रहा है, पॉलिटिक्स भी झूठ की हो रही है। और मैं आपको बार बार आगाह करता हूं अपनी वीडियोस के अंदर कि राहु की महादशा आने वाली है, ध्यान से सोच समझकर अच्छे लोगों को वोट करने की कोशिश करो। और ये देख लो, एक वो कहावत है ना, ब्रिलियंट इवेंट कास्ट देयर शैडोज बिफोर, ये राहु की महादशा जो और 2-4 साल 2031 या 32 के आसपास लग जाएगी, और मंगल की दशा जो अगले साल लग जाएगी, मंगल देश की कुंडली के 2nd हाउस में है। ये झूठ की राजनीति शुरू हो गई है। उत्तर प्रदेश के अंदर जो कुछ हुआ वो आपने देखा, और अब आप देख रहे हो ये 370 को रिवाइव करने की बात कर रहे हैं। क्या ये रिवाइव कर सकते हैं? नहीं कर सकते यार, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है मेरे भाई।
कि जो राष्ट्रपति ने कर दिया अंतिम लाइन है, बस उसके अंदर हम कुछ नहीं कर सकते। अब जरा सोचो इस बात को, थोड़ा आगे चल के सोचो। हमारे देश की राष्ट्रपति कौन है? आदरणीय मुर्मू जी। मुर्मू कौन सी पार्टी से संबंध रखती है? भारतीय जनता पार्टी से। शायद 2027 या 2028 तक का टाइम मुर्मू जी का है, तो तब तक तो 370 रिवाइव नहीं हो सकता, और तब तक नरेंद्र मोदी साहब नहीं जा रहे, एनडीए की सरकार कहीं नहीं जा रही, तो अगला राष्ट्रपति कौन होगा? वो फिर भारतीय जनता पार्टी का हो गया। तो अगर मुर्मू जी का समय 2027 तक है तो 5 साल उसमें और डाल दो, तो 2032 हो गया। तो भाई 2032 तक तो 370 को कोई हाथ नहीं लगा सकता। ये जितने मर्जी कानून, अंतिम जो सिग्नेचर होंगे ना 370 को लाने के, करने के, ये वो सब अंतिम सिग्नेचर होंगे राष्ट्रपति महोदय के। जब तक राष्ट्रपति महोदय सिग्नेचर नहीं करेगा तब तक पार्टियां जितना मर्जी चीख चिल्लाड़ा करती रहे, कोई लाभ नहीं है। सिर्फ अपने पक्ष में माहौल बनाने की एक बात है, अदरवाइज 370 को हाथ नहीं लगता। सुप्रीम कोर्ट ने भी इतनी बात कह दी है। राष्ट्रपति के पास पूरा अधिकार है और राष्ट्रपति 370 को हटाने के पक्ष में है, सिग्नेचर कर दिए हैं। भाई 2032 तक की तो कहानी मैंने आपको बता दी, इसकी आगे की आगे देखेंगे। किसकी राधा किसकी बांसुरी होगी और कौन नाचेगा, तब की तब देखेंगे। तो 2032 तक तो फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, जितने मर्जी कुछ करते रहे। वो ममता बनर्जी भी तो वो बंगाल के अंदर पता नहीं कौन सा वो महिलाओं के अगेंस्ट कानून बनाने के लिए खड़ी हुई है। वो लोगों से अपना फेस बचाने के कारण उसने ये कानून बना दिया। तो कानून तो जब ही बनेगा ना जब देश के कानून के जो अथॉरिटीज़ हैं वो इसको ग्रीन सिग्नल देंगे, राष्ट्रपति सिग्नेचर करेगी, तभी कानून बनेगा। यूँ तो जो मर्जी करते रहो लोगों को दिखाने के लिए। देश की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब का अच्छा समय कब आएगा, इसके ऊपर बात करते हैं। कुंडलियों का एनालिसिस मैंने 3 का करा, आप जानते हो मेहनत करनी पड़ती है। ओथ कुंडली, देश की कुंडली, नरेंद्र मोदी साहब की अपनी कुंडली। सीधी बात करूंगा ओथ कुंडली को थोड़ा हटाकर, ताकि वीडियो विद इन द टाइम फ्रेम रहे। सबसे पहले बात करेंगे देश की कुंडली की। क्योंकि नरेंद्र मोदी साहब जो अच्छा काम करेंगे तो देश का मान सम्मान बढ़ेगा। नरेंद्र मोदी साहब से कोई बुरा काम होगा, गलत काम होगा तो उसके अंदर इंसल्ट होगी तो देश की होगी। तो पहले देश की कुंडली, उसके बाद नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली। देश का मान और सम्मान इंटरनेशनल लेवल पर बना रहना चाहिए। 15 अगस्त 1947 सुबह 00:01 आवर्स पर देश की कुंडली, वृषभ लगन की कुंडली, 7 डिग्री 46 मिनट का लगन। शानदार स्थिति, ग्रह आप सभी जानते हो, जो लोग ज्योतिष जानते हैं देश की कुंडली के बारे में। आज प्रेजेंट की बात करें तो चंद्रमा की महादशा, शुक्र की अंतर्दशा और शनि का प्रत्यंतर। हम इसकी बात नहीं करेंगे ज़्यादा, क्योंकि यह टाइम देश के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं है, मोदी साहब के लिए भी कोई बहुत अच्छा नहीं है। लेकिन हम इस टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं कि अच्छा समय कब। तो सीधा चलते हैं चंद्रमा की महादशा में और सूर्य का अंतर। मार्च 2025, 4-5 महीने मैंने बीच में से साफ कर दिए ताकि हमारा वीडियो टाइम फ्रेम के अंदर रहे। मार्च 2025 चंद्रमा की महादशा और सूर्य का अंतर। चंद्रमा कुंडली का 3rd हाउस लॉर्ड, सूर्य कुंडली का 4th हाउस लॉर्ड। नवाज चार्ट में अंतरदशानाथ को देखते हैं। अंतरदशानाथ जो आ रहा है, जिसने रिजल्ट देने हैं, क्योंकि चंद्रमा तो 2014 से चल ही रहा है। अंतरदशानाथ सूर्य नवांश कुंडली के एक लगन में, वृषभ राशि का लगन है। सूर्य दशमांश कुंडली के 10th हाउस में। जरा कुंडली को साइंटिफिक एनालाइज करो। मेरे चैनल पर आपको लॉजिक और साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी ही मिलेगी, इसके अलावा कुछ नहीं मिलेगा। सूर्य पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है, आप सभी जानते हो सूर्य हमेशा पूर्व में से निकलता है। नवांश चार्ट के सूर्य लगन में आ गया, पूर्व दिशा में आ गया। पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, बिल्कुल पॉजिटिव स्थिति पानी के लिए, सूर्य के लिए सॉरी। सूर्य पूर्व दिशा को रिप्रेजेंट करता है, पूर्व दिशा में बैठा हुआ है। दशमांश चार्ट, D10 चार्ट, जहां से हम कर्म देखते हैं, देश के कर्म देखते हैं, देश के राजा के कर्म देखते हैं। दशमांश चार्ट में सूर्य 10th हाउस में आ गया। 10th हाउस में क्या होता है? सूर्य दिग्बली हो जाता है मेरे दोस्त। और दशमांश चार्ट में
मीन लगन है। सूर्य 10वें घर के अंदर, वेरी वेल प्लेस, दिग्बली। और इससे ऊपर सोने पर सुहागा, 10वें घर के स्वामी बृहस्पति से जो 4th हाउस के अंदर है उससे दृष्ट। इस सूर्य पर बृहस्पति की शुभ दृष्टि, इस सूर्य पर किसी भी पाप ग्रह की कोई दृष्टि नहीं। सूर्य इज वेरी स्ट्रॉन्ग। नाउ व्हाट इज सूर्य? सन क्या है? सन राजा है। सन पहली लाइन है और सन आखिरी लाइन है। राजा ने जो कह दिया वो फाइनल है, वो ही आखिरी लाइन है। राजा कहता है फलाने आदमी को सूली पर चढ़ा दो, चढ़ा दो। राजा ने कहा इसकी सजा माफ, तो माफ। तो सूर्य बहुत स्ट्रॉन्ग स्थिति के अंदर मार्च 2025 से हमारे देश की कुंडली पर आ रहा है। और महादशा किसकी है? महादशा मेरे दोस्तों चंद्रमा की है। अब जरा इन दो चीजों को लॉजिकली लगाकर देखो, लॉजिकली साइंटिफिक लगाकर देखो। हमारे ज्योतिष के अंदर सूर्य राजा है और चंद्रमा रानी है। तो ये दोनों के दोनों क्या हुए? रॉयल प्लैनेट हुए। दोनों के दोनों रॉयल प्लैनेट की दशा, एक की महादशा, दूसरे की अंतरदशा। तो भाई जितना मर्जी चूं चैपाट, चूं जितना मर्जी एजिटेशन, जितनी मर्जी आप प्रधानमंत्री के अगेंस्ट, जो टॉप अथॉरिटीज है उनके अगेंस्ट बोलते रहो, कोई लाभ नहीं होने वाला। क्योंकि सूर्य अपना आराम से काम करता रहेगा, उसको कोई मतलब नहीं है आप क्या बोल रहे हो क्या नहीं बोल रहे। उसकी अपनी जो प्लानिंग है वो चलती रहेगी। उसके अंदर जरा सा भी रत्ती भर भी लेफ्ट राइट ही होगा। तो देश की कुंडली के अंदर सूर्य की अंतर्दशा बहुत पॉजिटिव आ रही है। देश इंटरनेशनल लेवल पर तरक्की करने वाला है। लेकिन हाँ, थोड़ी समस्या आएंगी, मैं उसके ऊपर भी बात करूंगा जब मोदी जी की कुंडली पर आ रहा हूं। तो सूर्य राजा है, चंद्रमा रानी है, दोनों की दशाएं मिलकर आ रही हैं। देश तरक्की करने जा रहा है। विपक्ष के हथकंडे या देश को तोड़ने वाली ताकतें कभी कामयाब नहीं होंगी। नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली पर बात करते हैं। नरेंद्र मोदी साहब का वृश्चिक लगन है, आप सभी जानते हो। सीधा टॉपिक पर आता हूं। मार्च 2025 के अंदर देश को सूर्य की दशा लग रही है और इसके आसपास आप देख लो नरेंद्र मोदी साहब को मंगल की महादशा, शनि की अंतरदशा और मंगल का ही प्रत्यंतर लग रहा है। अब मंगल क्या है? अब आप सोच लो। मंगल फाइटर है। मंगल को कोई मतलब नहीं है किसी से। उधर देश की कुंडली में सूर्य राजा की अंतरदशा, यहां महादशा, मोदी साहब की कुंडली में महादशा और प्रत्यंतर दशा किसकी? मंगल की। और मंगल कौन है? फाइटर, वॉरियर। जो विपक्ष उल्टी सीधे बातें करेगा एक साइड में लगा दिया जाएगा। 2 नंबर का काम करने वाले लोग साइड में लगा दिए जाएंगे। देश को तोड़ने वाली ताकतें एक साइड में लगा दी जाएंगी। और यहां से एक बात और कहना चाहता हूं पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए कि पाकिस्तान और बांग्लादेश, भाई हिंदुस्तान से पंगा मत लेना। देश को मंगल की महादशा लगने वाली है और हमारे प्रधानमंत्री की पहली मंगल की दशा चल रही है। फीतियां उड़ा देगा ये आदमी, तुम्हारी पता भी नहीं लगेगा। तो ये जो बांग्लादेश ऑर्डर देना ना तुम्हारे को बम के, ये तुम बम सप्लाई कर रहे हो हिंदुस्तान के अगेंस्ट, सुधर जाओ नहीं तो तुम्हारा पता नहीं लगने वाला। मंगल की अंतर और उसके बाद राहु और उसके बाद जुपिटर। नरेंद्र मोदी साहब कोई ऐसा काम करने वाले हैं जिससे देश का मान सम्मान, रिस्पेक्ट, आदर इंटरनेशनल लेवल पर अच्छा बढ़ने वाला है। लेकिन मोदी साहब को समस्या होगी, काम करने में परेशानी होगी, दिक्कतें आएंगी। क्यों आएंगी? क्योंकि 2025 में बृहस्पति की स्थिति ठीक नहीं है, अतिचारी हो रहा है। और ये अतिचारी बृहस्पति नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली में 8वें घर में ट्रांजिट करेगा। 8वें घर से ये 12वें घर को देखेगा, 2nd हाउस को देखेगा और 4th हाउस को देखेगा। तो 4th हाउस के लिए तो मैं पहले ही कह चुका हूं, ओथ कुंडली पर भी कहा था और आज फिर कह रहा हूं। मोदी साहब की पहले भी बोली थी, क्या हमारी सीमाओं पर, क्या हमारे देश की जो भूमि है उसका विकास होने जा रहा है। क्योंकि बृहस्पति विकास करवाता है, एक्सपेंशन है, प्लैनेट ऑफ एक्सपेंशन।
तो क्या कुछ ऐसा होने जा रहा है, क्या वक्फ बोर्ड को एक साइड में रखकर वक्फ बोर्ड के पास जो जमीन है वो हमारे देश को वापस मिलने जा रही है? बड़ी अच्छी संभावना मुझे दिखती है। बृहस्पति का ट्रांजिट 8th हाउस में और हमारे प्रधानमंत्री साहब की दशाओं को अगर मैं लगाकर देखता हूं तो मुझे अच्छा समय 2025 से दिखता है। नरेंद्र मोदी साहब की कुंडली में एक बढ़िया समय है, देश तरक्की करने वाला है, लेकिन बृहस्पति का अतिचारी होना देश के लिए और मोदी साहब के लिए चैलेंज होगा, ये विश्व के लिए भी चैलेंज होगा। हाँ, एक बात और कहनी मैं भूल गया, आगे आने वाले टाइम के अंदर जुलाई के आसपास मंगल की महादशा में बुध का अंतर है। देखो, मैंने काफी सारी कुंडली को आपके सामने एनालिसिस करके रख दिया, वीडियो मेरा पूरा देखना मेरे भाई दोस्तों। बुध की अंतरदशा लगेगी, बुध इनकी कुंडली के अंदर 11th हाउस में एग्जॉल्टेड है, उच्च राशि का है, तो मान सम्मान, रिस्पेक्ट और कुछ ऐसे काम जो इंटरनेशनल लेवल पर बुध की दशाओं के अंदर इनका मान सम्मान बढ़ाएंगे, देश का मान सम्मान बढ़ाएंगे। और मेरे ख्याल हिंदुस्तान ऐसी कंट्री होने वाला है जो अब अमेरिका की आंख में आंख डालकर बात करेगा। अभी भी इंडिया कर रहा है, आप देखो, आपको ध्यान होगा, अमेरिका ने हिंदुस्तान को कई बारी बोला कि तुमने रशिया से तेल नहीं लेना, लेकिन हमने रशिया से तेल लिया, डाली ना आंख में आंख, नहीं मेरे देश का मामला है, मेरे देश के लोगों को सस्ता तेल मिलेगा, वो महंगा मिल रहा है, ये वो सब पॉलिटिक्स भैया, मेरे को उस बात से कोई मतलब नहीं है, मैं सिर्फ ज्योतिषीय एनालिसिस कर रहा हूं। तो देश हित में काम किया, तो अमेरिका की आंख में आंख डाल के बात करी, तो आगे भी हमारे देश के अंदर मंगल की दशा जब लगेगी तो मेरे देश के लोग, मेरे देश का प्रधानमंत्री कोई भी हो, वैसे तो मोदी साहब कहीं नहीं जा रहे, ये भी बात अपने दिमाग में से निकाल दो कि मोदी साहब जा रहे हैं, कहीं नहीं जा रहे, कुछ नहीं हो रहा मोदी साहब को, टाइम लगेगा भी। तो मोदी साहब हमारे देश की तरक्की कराने जा रहे हैं, अच्छा समय आएगा, 4-5-6 महीने का टाइम है, इंतजार करना बेहतर होगा। या इस समय में मोदी साहब हो सकता है अपनी पॉलिसीज को पॉलिश कर रहे हो, ताकि जब अच्छा समय आए तो देश के लिए काम कर सके। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और भी बहुत कुछ कह सकता हूँ, वीडियो फिर और लंबा हो जाएगा, तो यहीं पर अपनी बात को रोकता हूँ, अगली बार मिलेंगे। सभी का शुक्रिया कमेंट्स के लिए, लाइक करने के लिए। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करें। धन्यवाद।